Good morning, students. Now this is next video of aggregate demand, aggregate supply related concept of macroeconomics, chapter 7, class 12. अब इसमें हम डिस्कस करते हैं स्लोप ऑफ सी लाइन. स्लोप ऑफ सी लाइन कंजम्पशन फंक्शन एंड मार्जिनल कैपेसिटी टू कंज्यूम. इसमें क्या है, डिस्कस क्या करेंगे, मार्जिनल का मीनिंग क्या होता है, एडिशनल. मार्जिनल का मीनिंग क्या होता है, एडिशनल. जैसे हमने प्रीवियस में किया कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ेगा. अब इसमें कितना बढ़ेगा, अगर इनकम कितनी बढ़ रही है मीन्स किस रेट से बढ़ेगा, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि अगर इनकम 10% बढ़ रही है तो कंजम्पशन कितने परसेंट बढ़ेगा. अब कंजम्पशन फंक्शन है मार्जिनल कैपेसिटी टू कंज्यूम. इट रेफर्स टू द रेट एट व्हिच C increases in response to given increase in Y. कि जितना Y बढ़ा उस हिसाब से किस रेट से कंजम्पशन बढ़ा. दूसरी चीज है इंडिकेट प्रोपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम. कि एडिशनल इनकम जो है दैट गोज टू कंजम्पशन. जो जितनी एडिशनल इनकम है, सपोज दैट पहले हमने हमारी इनकम इंडिविजुअली ले रहा है या पूरी इकोनॉमी की ले रहा है, पहले 10,000 करोड़ थी, अब 11,000 करोड़ हो गई इनकम. 11,000 करोड़ है तो उसका कितना पोर्शन जो है वो कंजम्पशन में चला गया. एडिशनल 1,000 करोड़ हुआ, 1,000 करोड़ का कितना जो है वो कंजम्पशन में चला गया. तो वो किसमें आएगा आपका एमपीसी. नेक्स्ट है दिस मेजर टू द रेशियो बिटवीन चेंज इन सी एंड चेंज इन इनकम. वो सेम मीनिंग है कि चेंज इन इनकम जितनी हुई कंजम्पशन उस हिसाब से कंजम्पशन कितना चेंज हुआ. अब ये तीनों को पॉइंट को अगर हम एक साथ लेके चलते हैं तो सी लाइन क्या शो करता है, कंजम्पशन फंक्शन क्या शो करता है, मार्जिनल कैपेसिटी टू कंज्यूम क्या बताता है कि मार्जिनल मींस एडिशनल इनकम कितनी हुई. जैसे इनकम जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, लेकिन कंजम्पशन जो बढ़ रहा है वो किस रेट से बढ़ रहा है इन कंपेयर टू इनकम. कि इनकम मान लो 1,000 हुई तो कंजम्पशन उस हिसाब से कितना बढ़ा. तो ये रेट जो है ये कैलकुलेशन होगा मार्जिनल कैपेसिटी टू कंज्यूम. अब जैसे इसमें नेक्स्ट है मेजर्ड रेशियो है. रेशियो मींस किस रेशियो से बढ़ रहा है. अगर इसको ग्रुप वाइज ले, इसमें कर्व बनाया हमने, इनकम को शो किया, कंजम्पशन को शो किया. कंजम्पशन है आपका 20, ये 0 है तो 20 होता है मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होगा चाहे इनकम है चाहे नहीं. अब यहाँ पे ये 100 है, ये भी 100 है, यहाँ 150 है, 140 है. इट मींस कि चेंज इन जो इनकम हुई, चेंज इन यहाँ से यहाँ पे 100 हुई, चेंज इन इनकम जो है वो 100 से 150 हुई, मींस 50 हुई, 100 150 माइनस 100 इक्वल्स टू 50. ये चेंज इन इनकम हुआ. ठीक है. अब उस हिसाब से चेंज इन सी कितना हुआ, चेंज इन सी हो रहा है आपका ये 140 था और ये 100 है, मींस 140 माइनस 100 मींस 40. तो जो चेंज हुआ इनकम में तो कितना हुआ 50 का, कंजम्पशन में कितना हुआ 40 का. तो मींस कितने परसेंट जो है वो बढ़ा. तो स्लोप ऑफ अगर हम इसको इसके अकॉर्डिंग देखें ये 40 बढ़ा, ये 50 बढ़ा. अगर हम इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज इन सी अपॉन चेंज इन लगा के 40 ठीक है अपॉन 50 तो कितना आ रहा है 0.8. मींस जो कंजम्पशन है वो रेशियो आ रहा है 4:5 या फिर 0.8 या फिर इनकम का 80% जो है वो कंजम्पशन में जा रहा है. तो ये क्या कहलाता है एमपीसी या मार्जिनल कैपेसिटी टू कंज्यूम स्लोप ऑफ सी लाइन. इसी के नेक्स्ट आता है एपीसी एंड एमपीसी. ये दोनों एपीसी जो है डिफरेंट कॉन्सेप्ट है किसके, एमपीसी के. एमपीसी मींस क्या है, एडिशनल को लेके चलते हैं और एपीसी को टोटल को लेके चलते हैं. एपीसी का एवरेज कैपेसिटी टू कंज्यूम, ये क्या रेशियो बिटवीन टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम को शो करता है. टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम को. जैसे इसका फार्मूला लगाएंगे एपीसी एवरेज कैपेसिटी टू कंज्यूम सी अपॉन वाई. इसी के अकॉर्डिंग मार्जिनल कौन करते हैं तो जैसे हमने डिस्कस भी किया है सी अपॉन वाई, चेंज इन सी अपॉन वाई. मींस इसमें जितना चेंज हो रहा है वो लेंगे और इसमें टोटल लेंगे. एपीसी में टोटल आएगा मींस सी अपॉन वाई आएगा और इसमें क्या आएगा एमपीसी में चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई.
तो इन दोनों में ये डिफरेंस है, इसमें एडिशनल देखेंगे और इसमें टोटल देखेंगे। इसको अलजेब्रिक के तरीके से भी देख के अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन जो है सी फंक्शन का क्या है, इसका फॉर्मूला हमारा क्या है, c = c बार प्लस b बार। अब c बार किसको डिनोट करता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है, c बार मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन कब होता है, जब इनकम क्या होती है, जीरो होती है, और इसको ऑटोनोमस कंजम्पशन भी बोलते हैं। इसको और क्या बोल सकते हैं हम, ऑटोनोमस कंजम्पशन। जब इनकम जीरो होती है तो ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है, या इनकम लेवल जीरो होती है, उसको क्या बोलते हैं, c बार। दूसरा b किसका ये डिनोट होता है, एमपीसी। एमपीसी में c/y, चेंज इन y, कि रेट किस रेट से चेंज हो रहा है वो हम यहाँ पे रेट दे देंगे, और y डिनोट होता है इनकम के लिए। तो ये अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन है सी फंक्शन का। जैसे मैंने ये क्वेश्चन एक दिया है, जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इसमें फाइंड सी कैलकुलेट हमें करना है, तो इसमें सी बार जो है वो 200 दे रखा है, एमपीसी 0.5 दे रखा है, y जो दे रखा है 100 दे रखा है। तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं, इसमें c = c बार प्लस by, c बार प्लस by, तो c बार कितना है, 200 है, प्लस b कितना है, एमपीसी जो है 0.5, और y कितना है इसमें 100 है, 1000 ले लेते हैं, ठीक है, इसमें कितना है 1000। तो अब इसमें कितना आ जाएगा, 200 का एज आ जाएगा, प्लस इसकी सेम करेंगे 500, तो जो आपका c आ रहा है वो कितना आ रहा है, 500 प्लस 200 700, ठीक है। तो ये हमें इस तरीके से फाइंड सी करना है। तो उसमें जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है इसी तरीके से आपके होने हैं, कुछ ये वाले फॉर्मूले लगेंगे, कुछ ये वाले के अकॉर्डिंग हो रहा है, वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो है वो कैलकुलेट हो रहा है। तो इस टॉपिक में हमें इतनी चीजें समझनी है कि सी लाइन मींस मार्जिनल प्रोपोर्शनल टू कंज्यूम क्या है, एवरेज प्रोपोर्शनल टू कंज्यूम क्या है, इसको कैलकुलेट कैसे करना है, और इसमें डिफरेंसेस क्या क्या है। तो इसको आपने जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, वो आपने अपनी फेयर कॉपीज में करने हैं, और इसको नोट्स में फेयर कॉपी में नोट्स भी बनाना। ओके, थैंक यू।